बंगाल समेत 5 राज्यों में कल होगी काउंटिंग। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कल मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों का रिजल्ट कल आएगा। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले भारी सुरक्षा व्यवस्था। काउंटिंग सेंटर्स पर 700 सीएपीएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी टीएमसी के वर्कर्स डटे हुए हैं। फाल्टा सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। असम की 126, केरल की 140, पुडुचेरी की 30 सीटों का रिजल्ट कल आएगा। पश्चिम बंगाल 293 सीटों के लिए 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। अब काउंटिंग और रिजल्ट का इंतजार कल पूरे देश को रहेगा और उसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है और सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बम्पर मतदान हुआ और उसके बाद टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है और उसको लेकर अभी एक सीट पर पुनर्मतदान की बात सामने आई है। फाल्टा में पुनर्मतदान होगा और उसके पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब वहां पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वहां पर सीएपीएफ की तमाम जो कंपनियां हैं तैनात कर दी गई हैं और जबरदस्त तरीके से आप सोचिए, सुरक्षा व्यवस्था 700 सीएपीएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। हालांकि इन सब के बीच जो बीते 3 से 4 दिन था, जबरदस्त तरीके से सियासत पश्चिम बंगाल में हुई। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से खबरें आई। कई स्ट्रांग रूम के अंदर छिड़खाने की बात सामने आई। टीएमसी ने आरोप लगाया था, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। इसके बाद कुछ जगहों पर दोबारा मतदान करवाया गया। फाल्टा सीट पर जो मतदान वो दोबारा होना है। इसके अलावा असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में भी मतगणना कल होनी है, जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हर पार्टी हालांकि जीत के अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। कल ये पिटारा खुलेगा और उसमें देखना ये होगा कि जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है और इसको लेकर हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी ने आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद भी वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं असम में भी बीजेपी और कांग्रेस दावे कर रहे हैं कि दोनों की सरकार बनने वाली है, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हमारे सरकार के कामकाज को लेकर जनता ने भरोसा किया है और दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन की बात कही जा रही है। केरल में बहुत टफ लड़ाई है और यहां पे जबरदस्त तरीके से यूडीएफ एलडीएफ के बीच में लड़ाई और बीजेपी अपनी जगह बनाने की पूरी कवायद कर रही है। तमिलनाडु में भी कहा जा रहा है कि बहुत कांटे की लड़ाई है और पुडुचेरी में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब देखना ये होगा कि इन 5 राज्यों में नतीजे किसके फेवर में आते हैं। लेकिन जो मतदान से पहले और अब काउंटिंग के बीच में जो बीच का समय था, उसको लेकर तमाम सियासतें हुई हैं। अब दावे सबके हैं, लेकिन अब जनता जनार्दन ने जो अपना फैसला सुनाया है उसके नतीजों का इंतजार है। अब कल से काउंटिंग सुबह से शुरू हो जाएगी और फिर स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में हुए विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे हैं कल यानी 4 मई को सामने आ जाएंगे और पूरा देश ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इन राज्यों में किसकी सरकार बनती है। और पश्चिम बंगाल में आप देखिए 2 चरणों में मतदान हुआ था, 23 और 29 अप्रैल 2 चरणों में मतदान हुआ और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर पहुंच चुके हैं और वहां से आपको एक एक तस्वीर बताएंगे और सबसे पहले आपको अपडेट दिखाएंगे धनंजय मंडल, हमारे सहयोगी। धनंजय, जिस तरीके से चुनाव हुआ और खासकर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पे चुनाव आक्रामक तरीके से लड़ा गया। उसके बाद अभी कल मतदान होना, लेकिन उन सब के बीच जो 3-4 दिन का समय था उसमें भी जबरदस्त तरीके से सियासत हुई। फिलहाल अभी आप कहां हैं और क्या तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर? देखिए, कोलकाता के भवानीपुर में मैं मौजूद हूँ। भवानीपुर पे सबकी नजरें हैं, पूरे देश दुनिया की नजरें भवानीपुर पे ही है, क्योंकि भवानीपुर वो सीट है जिसकी साख चाहे टीएमसी की साख हो या बीजेपी की साख हो, दोनों नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो भी जीतेंगे वो एक तरह से सीएम का कैंडिडेट के तौर पे ही देखा जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जब कल जब ईवीएम खुलेंगे तो किसके किस्मत में राजयोग लिखा हुआ, किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ, देखने वाली बात हुई। लेकिन तमाम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए
चाक चौबंद कर दी गई। चाहे अब नेताजी इंडोर स्टेडियम की बात करें, जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया, दूसरी भवानीपुर में शेखावत गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ पे जहाँ पे बनाया गया, उन जगहों पे भी पूरे सीआरपीएफ के जवान तमाम तैनात किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। बिना 3 लेयर 100 मीटर तक किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिनके पास वैलिड आई कार्ड है वही सिर्फ स्ट्रांग रूम के आसपास जा सकते हैं। मीडिया को भी अंदर अलाउड नहीं है। यानी अब समझ सकते हैं कि जो ममता बनर्जी जब पहुंची थी लास्ट एक दिन पहले, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे, टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच के वो हंगामा कर दिया था। उसके बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद स्ट्रांग रूम से बाहर कर दी गई है ताकि कुछ भी अनहोनी ना हो। और दूसरी तरफ की बात की जाए तो हर तरीके से कार्यकर्ता निगरानी भी कर रहे हैं कि ताकि कहीं से भी पोलिंग बूथ की छेड़खानी ना हो या फिर कोई वहाँ पे जो लोग पहुंच सके ताकि वहाँ कुछ घटना घटे। सुरक्षा व्यवस्था पे हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, हर लोगों का आई कार्ड चेक किया जा रहा है। तमाम चीजों को चेक करने के बाद ही पोलिंग जो स्ट्रांग रूम है उसके आसपास जाने दिया जा रहा है। देखिए कल 293 सीटों पे मतदान जो हुए हैं उनपे मतगणना होना है। उसपे लोगों के ईवीएम खुलेंगे। शुभेंदु अधिकारी की बात करें, ममता बनर्जी हो या तमाम बड़े नेताओं की बात करें, वहां पे जो खड़े हैं उनकी किस्मत के ताले कल खुलने हैं। बहरहाल सभी की नजरें, पूरे देश दुनिया की नजरें बंगाल पे ही लगी हुई है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बीजेपी चाहती है कि वहाँ पे हम अपना सरकार बनाए। सोनार जो बंगाल की जो मैनिफेस्टो ने दिए उनको लेके, और 93% और 92% जो मतदान हुए फर्स्ट और सेकंड फेज में, इससे यही दिखता है कि लोगों में एक जागरूकता बढ़ चढ़कर नई सरकार और बनाने को धनंजय लेके। देखिए, मतदान के दौरान आप दोनों चरणों में आप पश्चिम बंगाल में मौजूद थे। आपने अलग अलग विधानसभा में जाके चीजों को देखा, अपनी आंखों से देखा, लेकिन पिछले जो 3-4 दिनों में वहां पे सियासत हुई, खासकर स्ट्रांग रूम को लेकर और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, बैलेट बॉक्स की सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर जबरदस्त सियासत हुई है। अब फिर अभी शुभेंदु अधिकारी ने अभी ताजा एक आरोप लगा दिया कि जो वहां पे अधिकारी तैनात हैं वो अपनी गोपनीय जानकारियां अपने अपने संगठनों को दे रहे हैं। ये जो है ये नियमों का उल्लंघन है। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी साझा किया कि उनसे एक फॉर्म भराया जा रहा है जिसपे उसके गोपनीय जानकारी ली जा रही है। और गोपनीय जानकारी इस कदर है कि उसमें सारा डिटेल मांगा जा रहा है, कहाँ पे कौन है, किन किन जगहों पे है, आईडी मांगा जा रहा है। इससे ये साफ झलकता है कि उनके गोपनीयता पे सवाल उठता है। तो यही तमाम चीज शुभेंदु से हमेशा आरोप लगाते आ रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा कि जो स्टेट के ऑब्जर्वर है उन लोगों के एक टीएमसी के बचाव के लिए काम करते हैं और उसी तमाम चीजों के लेके तमाम चीजों को लेके ये शुभेंदु अधिकारी ने सवाल खड़ा किया। और बहरहाल चुनाव आयोग ने उसी चीज को देखते हुए ही सभी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और एक एक चीजों को बारीकी से जांच कर रहे हैं। और यही जो जानकारी निकल के आ रहे, देखिए कल भी सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा आपको भवानीपुर पे ही देखने को मिलेंगे। यहीं पे वो दांव है, वो लोगों की प्रतिष्ठा है, वो बंगाल की जो अस्मिता की लड़ाई एक तरह से देखा जाए तो भवानीपुर सीट ही है पूरे बंगाल में। और धनंजय, चूंकि आप तो भवानीपुर में रहे भी हैं, वहां पे कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से दीदी को घेरने की रणनीति बनाई थी। जिस तरीके से पिछली बार नंदीग्राम में हराया गया था उसी तरीके से रणनीति यहां बनाई गई है। और अमित शाह ने साफ साफ मैसेज दिया था कि दीदी को हराओ, अगर दीदी यहां से हार गई इसके बाद बाकी सीटें तो हम ऐसे ही जीत लेंगे। देखिए, भवानीपुर की अगर बात की जाए, भवानीपुर मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं। एक जगह पे हिंदू बहुल क्षेत्र भी भवानीपुर में है, वहाँ पे बंगाली बहुल भी है, हिंदू बहुल भी है, सिख भी लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। और इसीलिए भवानीपुर को बीजेपी ने टारगेट किया है, शुभेंदु अधिकारी को उतारा है कि वहाँ से ममता बनर्जी को अगर हरा देती है तो बंगाल जीतना बहुत ही आसान है। नंदीग्राम में जिस तरह से हराया था ममता बनर्जी को, उसी को टारगेट करते भवानीपुर में रणनीति बनाई है और भवानीपुर में भी खड़ा हुआ है। देखिए, जब मैं कवरेज कर रहा था ममता बनर्जी के चेहरे पर वो सिकंज दिख रही थी, वो डर की एक माहौल भी देख रहा था, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए मतदान के दिन कभी भी बूथ बाय बूथ नहीं भ्रमण करती थी। वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, किया करती थी 15 साल पहले। लेकिन ये चीजें जो है टीएमसी के कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी के शिकंजे में डर का भाव देख भी जा रहा है।
देखिए स्ट्रांग रूम के बाहर में आपको शशि पंजा की बात करें, कुणाल घोष नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम जो स्ट्रांग रूम बनाए वहां पे प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में 4 घंटे तक भवानीपुर जो शेखावत स्कूल मेमोरियल हाई स्कूल में बनाया गया वहां पे पहुंच जाते हैं। तमाम चीज़ों को लेके एक तरह से टीएमसी को डर है। देखिए दूसरी भी बात करें तो तैयारी भी शुरू हो गई है, जश्न की तैयारी मिठाई दुकानों में संदेश जो बंगाल का मिठाई कहते हैं संदेश भी लोग खरीदना शुरू कर दिए हैं, गुलाल भी खरीदना शुरू कर दिए। एक तरह से कल पूरे ही माहौल बंगाल में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। सुरक्षा दृष्टिकोण से 700 कंपनियां हर जगह पे तैनात है, सीआरपीएफ सीएपीएफ के जवान हो, सेंट्रल फोर्स के जवान हो, ताकि कोई भी उपद्रवी कोई भी घटना ना कर सके। देखिए अंदेशा है, इनपुट भी है कि अगर कुछ इधर से उधर नतीजे होते हैं तो बंगाल को आग लगाने की कोशिश करेंगे उपद्रवी लोग, क्योंकि उसी को मद्देनजर सुरक्षा। देखिए अगर बात की जाए तो जहांगीर जो खान है वो भी भागे फिर रहा फाल्टा में, पूरे तरीके से हिंदुओं को मारने की कोशिश की, तो वहाँ पे सीआरपीएफ जवान को तैनात कर दिया है ताकि वहाँ पे रीपोलिंग भी होगी वहाँ पे। तो तमाम जगह पे जहाँ जहाँ लगता है सेंसिटिव इलाके वहाँ पे अच्छे से सीआरपीएफ के जवान को तैनात किया गया है। सेंट्रल पुलिस है, उसके साथ साथ बंगाल पुलिस को भी तैनात किया गया ताकि उनको इनपुट मिले और उस तरह से वहाँ पे कुछ भी अनहोनी ना हो।